नमस्कार, सभी लोगों का वेलकम है आपका अपना फैमिली रिसर्च 247 में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्ड सचिव को लेकर आज का ताज़ा खबर क्या है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे और यह जरूर बताएंगे आपको जो हाई कोर्ट ने निर्णय ली है, हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट में आप लोगों को खारिज लेटर जो जारी की गई है, वो जारी जो की गई है वह टोटल 91 पेज में है। उसको मैंने शॉर्ट वे में, आसानी वे में, हिंदी लैंग्वेज में मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस वजह से केस को खारिज की गई, केस को किस वजह से किया गया था और किस वजह से केस को क्लोज कर दिया गया और आगे का क्या प्लानिंग है। पूरी इस वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं। आप लोग कर देते हैं स्किप, जिसके कारण आप समझ नहीं पाते हैं और फिर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और एक और बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूं कि 2 वजह से हाई कोर्ट ने 2 वजह से आपको केस को खारिज की थी। पहली पॉइंट तो उन्होंने यह रखा कि आप लोग खुद से काम कर रहे हैं, यानी आप लोग समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को मानदेय नहीं दिया जाएगा। और दूसरा उनका पॉइंट रहा, रीजन बताया गया है कि सरकार की यह पॉलिसी था और पॉलिसी में यह बात का जिक्र नहीं था कि आप लोगों को नियमावली में कि आप लोगों को मानदेय मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने यह कारण को बता दिया, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जानते हैं, आप भाली भांति जानते हैं कि हर एक प्रखंड में, प्रखंड छोड़िए, राज्य लेवल पर जब नेता साहब का चुनाव होता है ना, तो उस समय ये लोग विधायक जब बन जाते हैं, सांसद जब बन जाते हैं, तो इन लोगों को भी तो समाज के सेवी कार्यकर्ता के रूप में ये लोग तो आते हैं, ये लोग भी तो आते हैं। और जब ये लोग समाज सेवी कार्य करता है, तो फिर इन लोगों को मानदेय क्यों मिलता है, सैलरी क्यों मिलता है, यहाँ तक इन लोगों को पेंशन भी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, जब एक समाज सेवी कार्यकर्ता को पैसा मिल सकता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। आप लोग भी समाज सेवी कार्यकर्ता है। और दूसरी बात ये, जब बिहार सरकार यह ड्रीम अपना लॉन्च की, तो उस ड्रीम में अगर आप समाज सेवी कार्यकर्ता रहते, तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब हमें योजना में शामिल कर रही है सरकार, शामिल कर रही है, तो फिर हमारे ऊपर तो इतना दायित्व नहीं देना चाहिए सरकार को। तो ऐसे किया नहीं गया। सरकार ने हमारे ऊपर इतना दायित्व दी, 4 साल के दौरान में आप लोगों को इतना काम सरकार कराई, आप लोगों को इतना लायबिलिटीज दी, दायित्व दी कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का, अगर समझ लिए या 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी होता था, अगर किसी भी प्रकार का घटना हो जाएगा, तो फिर आपको वहां मुकदमा चलेगा। तो सरकार तो हमें पूरा यूज की, सरकार हर एक योजना, जो भी सरकार की योजना आई या 4 साल के दौरान में, उस योजना में हमें इस्तेमाल की। तो जब सरकार इस्तेमाल की, तो हमको मानदेय मिलना चाहिए। हम अपना जो हमने काम किया उसका पैसा मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी जान रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि यह हाई कोर्ट जो निर्णय ली है, यह कहीं ना कहीं पंचायती राज मंत्री का जो बयान था कि इन लोगों को हमारे नियमावली में लिखा नहीं हुआ है कि इन लोगों को मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग अपने इच्छा से काम कर रहे हैं, सरकारी काम, समाज सेवी कार्य करता है, तो इन लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं दूसरे तरफ का आपको बताया ना, विधायक साहब को मानदेय भी मिलता है और सैलरी भी मिलता है, और साथ में ऑल टाइम के लिए पेंशन मिलता है। तो आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार का बात किया जा रहा है। एक तरफ समाज सेवी कार्यकर्ता को मानदेय और पेंशन मिलता है जीवन भर, और एक तरफ दूसरे तरफ कहा जाता है कि आप लोग समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के नियमावली में ऐसा नहीं लिखा गया, आप लोग खुद से आए हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत बड़ी गलत कदम उठाया जा रहा है। मैं बता दूं कि मुख्यतः
हाईकोर्ट ने तो अपना परिणाम सुना दी और अब देखना ये है कि तमाम वार्ड सचिव के संघ जो हैं वह आगे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कितने ढंग से तैयारी करते हैं। वैसे मैंने जो आपके पेटिशनर हैं कामदेव जी, उनसे मैंने वार्तालाप भी किया था, तो वो कहे कि हम दिल्ली जा रहे हैं केजरीवाल जी से मिलने के लिए, जो दिल्ली के सीएम हैं। लेकिन देखना ये है कि इस चीज़ का सच्चाई कितना है, वह कितना इस चीज़ को एग्रेसिव होकर काम को करते हैं। और जिस प्रकार आप लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ समाज सेवी कार्यकर्ता को इतना मानदेय दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक केस बनता है। ठीक है, तो आपका जो केस है वह जरूर होगा सुप्रीम कोर्ट में, देखना है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसके रिलेटेड पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मार्गदर्शन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वह डायरेक्टली वार्तालाप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यतः इस केस को जो की गई थी, वो मैं आपको बता दूं कि सभी वार्ड सेक्रेटरी का सिलेक्शन 2017 में हुआ था और वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा रेगुलर इनके द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, वार्ड क्रियान्वयन द्वारा इन लोगों का रेगुलर कार्य किया गया। ठीक है, और बहुत वार्ड सचिव सारे जितने भी लोग हैं उसमें बहुत सारे वार्ड सचिव सेक्रेटरी को जो है सो पंप ऑपरेटर का काम दिया गया। और जब इन लोगों को लगा, आप लोगों को जब लगा कि अब हमें सरकार नहीं सुन रही है, जब विधानसभा की चुनाव भी हो गई, तो आप लोगों ने 4 साल काम करने के बावजूद भी आप लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया कि आखिर हम लोग जब इतना काम किए हैं तो हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए। हम लोग को सरकार जब हमें सरकार इतना काम ड्रीम में इतना हमें जिम्मेदारी दे रही है, तो सरकार की भी फर्ज बनती है कि हमें एक मासिक मानदेय मिलना चाहिए। मानदेय सरकार निर्णय करे ताकि हम अपने काम के प्रति अग्रेसित हों। ठीक है, तो सरकार से आप लोग की 2 मांग को लेकर केस थी। एक तो हम लोग की मानदेय दिया जाए और दूसरा सरकार की जो भी योजना है उसमें हमें शामिल किया जाए, न कि न्यू वाले को शामिल किया जाए। क्योंकि आप लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा करीबन 4 साल के दौरान में 7 निश्चय की योजना के तहत आप लोगों को काम करवाया गया। इस बात को लेकर आप लोगों ने केस किया, लेकिन यहाँ तो हाई कोर्ट ने पंचायती राज मंत्री का जो बयान था उसी के तौर पे अपना फैसला सुना दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब देखना ये है कि हमारे संगठन के माध्यम से जो वार्ड सचिव भाइयों के जो संगठन है बिहार लेवल पे, जिसमें कामदेव जी का नंबर भी आप लोग को मैं इस वीडियो में दे चुका हूं, बात डायरेक्टली कर सकते हैं कि आगे क्या प्लानिंग है, नहीं प्लानिंग है। राजनंदन जी भी कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे अपने नेता के प्रति। तो अब यह चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से मैं वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा और कुछ भी जानकारी अगर हाथ लगेगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आप कोई भी न्यूज़ डालें तो आपको खबर हो जाए। धन्यवाद।